टीम एक बार फिर से मौजूद है। आप सामने देख सकते हैं बुजुर्ग किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, बूढ़े किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं। अब ये सभी बुजुर्ग किसान हैं उठाए हुए क्या लिखा उनके बयान यही बताऊँ आप क्या लाकर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ब्लॉक राई जिला सोनीपत। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि बुजुर्ग जो भूखा प्यासा किसान जो बूढ़े किसान है, बुजुर्ग किसान है, आज जो देश के अन्नदाता थे जिन्होंने देश के लिए अन्न पैदा किया लोगों का पेट में, आज वही सड़कों पर भूखे प्यासे घूम रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे कृषि बिलों को लेकर? हाँ कि ये जो 3 कृषि बिल सरकार ने जो पास किए हैं, कानून का जो रूप दिया है, ये देश में जमाखोरी काला बाजारी चलाने के लिए कानून बनाए गए हैं। आज जो एमएसपी पे जो 1.5 गुना जो किसान की फसल का जो दाम नहीं मिल रहा, ये कृषि को बर्बाद करने का षड्यंत्र है। क्योंकि अगर यहाँ उत्पादन अगर किसको जिम्मेवारी मानते हैं, किसको जिम्मेवार मानते हैं? सभी बातों सरकार जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने ही काला बाजारी करानी है। अगर ये मोदी सरकार कह लो, कोई भी सरकार, ये जो है ये जो 3 काले कानून आए हैं और जो बिजली का ये निजीकरण करके किसान की जो सब्सिडी बिजली ट्यूबवेल की ख़त्म करना चाहते हैं। कभी भी किसान की जिनिस पे बिक्री पे टैक्स नहीं लगता था। चलिए एक और बुजुर्ग उनसे ही बात करते हैं। बुजुर्ग किसान क्या खड़े हैं और देखो चेहरे पे निराशा कितनी है, मायूसी कितनी है, उदासी कितनी है इन कृषि बिल को लेकर। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे इन बिलों को लेकर? मैं एक बात कहूँगा, बताइए कि किसान के साथ लूट और पूंजीपतियों की छूट नहीं चलेगी। ये जो किसान को लूटने का कानूनी तरीका मोदी जी ने देश के जो पूंजीपति हैं उनके साथ मिलकर बनाया है, ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। जब ये कानून नहीं थे, प्रक्रिया में थे, तब भी विरोध था, सारे भारत में विरोध था। विरोध को अनदेखा करके ये इन्होंने जो थोपा है, इसको किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आंदोलन पूरे भारत के किसानों का आंदोलन है। जगह जगह किसानों को रोका जा रहा है, उनके ऊपर जाति की जा रही है, दमनकारी नीति अपनाई जा रही हैं। और सच्चाई ये है कि कल जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे था और मनाया गया, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देश का कोई भी नागरिक विरोध जता सकता है, धरना प्रदर्शन रख सकता है, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चला सकता है। बिल्कुल। किसान का जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक था, उसके बावजूद पानी की बाछौर की गई, आंसू गैस छोड़ी गई और इसके अलावा रबर की बुलेट चलाई गई, कहीं कहीं लाठीचार्ज भी किया गया, जो कि सरासर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। ये देश किसी की बपोती नहीं है, ये देश प्रजातंत्र देश है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हर शख्स के, हर नागरिक के राइट है। अगर हमारे अपनी बात रखने का राइट को छीनने का प्रयास किया तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा, जब तक कानून सरकार वापस नहीं लेती। वापिस कानून जब तक सरकार नहीं लेती आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है बाबा जी आपका? मैं कॉमरेड हंसराज राणा और कॉमरेड हंसराज राणा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का मैं एक सिपाही हूँ। और उसी क्या संदेश देना चाहेंगे आज सरकार को आप? मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये देश की 100% जनता का देश है, मेहनत कश 80% जनता का देश है। ये सरकार 80% जनता को लूटना बंद करे। एक तरफ ये सरकार 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ यहाँ के जो पूंजीपति हैं उनको दे रही है, दूसरा किसान की जिन्नीस लूट रही है। और साथ ही मैं आपको ये और बताता हूँ कि भारत के इतिहास में तेल आज सबसे सस्ता है, लेकिन वो तेल 80 रुपये लीटर के हिसाब से देश के किसान को और उसको दिया जा रहा है। यहाँ कॉरपोरेट घरानों को माल किया जा रहा है। ये देश कॉरपोरेटों का देश नहीं है, ये यहाँ सोशल डेमोक्रेसी है, हर आदमी के राइट हैं और देश का किसान जागरूक हो चुका है। कई साथी सवाल करते हैं मीडिया से कि यहाँ किसान कैसे आया, किसने भेजा? ये मोदी जी ने बुलाया है किसान को।
मोदी जी की जो किसान विरोधी नीति है उसको लेकर के उसका विरोध करने के लिए आए हैं हम। आपने सभी बातें ठीक कही, लेकिन आज हम आपको बता दें कि अनिल विज साहब जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उनका एक बयान आया है कि इस किसान आंदोलन को हरियाणा और पंजाब के किसानों को इस नौबत तक पहुंचाने वाले जो मास्टरमाइंड हैं, जो इसके खिलाड़ी हैं, मेन जो जिनका दिमाग पीछे चल रहा है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। ये अनिल विज का बयान है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है इस आंदोलन के जिम्मेदार है, मास्टरमाइंड वो हैं। मास्टरमाइंड इसके मोदी हैं। मोदी ने कानून बनाया है, मोदी की पार्लियामेंट ने पास किया है, अमरिंदर ने पास नहीं किया है। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय और उसकी मंडली किसान पर राजनीति करना बंद करे। किसान पागल नहीं है, समझ चुका है और समझ करके अपना हक हासिल करने के लिए आज रोड पर आ गया है। ये आप सभी देख रहे हैं। या देख सकते हैं आप, जो कृषि प्रधान देश है विश्व के अंदर, जो अन्नदाता लोगों का पेट भरता है, आज वही अन्नदाता कितना दुखी और निराश है। एक और बुजुर्ग किसान मौजूद हैं, इनके चेहरे पे भी निराशा साफ देखी जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे आज देश की सरकार को इन पूरे हालात को लेकर? देश की सरकार को हम कहना चाहेंगे किसानों की तरफ से और खासकर ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन की तरफ से, किसान को रोड पर ले आने वाली ये सरकार है। कभी अमरिंदर का नाम ले रहे हैं, कभी दूसरे उसकी राजनीति की बात कर रहे हैं। खुद सरकार किसानों के साथ राजनीति कर रही है। यहाँ दो तरह के लोग हैं, कमेरा वर्ग है, लुटेरा वर्ग है। ये बीजेपी सरकार जो लुटेरा वर्ग है उसके पाले में खड़ी है, कमेरे वर्ग को मार रही है। पिछले दिनों बीजेपी की सरकार 2004 में आई, जब कर्मचारियों की पेंशन को खत्म किया गया। अब जो बीजेपी की सरकार आई लगातार, जो मजदूर है फैक्ट्री का, उसने जो अपनी लड़ाई लड़के कुछ 44 कानून अपने खून की कुर्बानी दे के 1888 के आसपास जो हासिल किए थे, उन कानूनों को भी इन्होंने खत्म कर दिया, रोंद दिया। 300 कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री के या किसी कंपनी के मालिक को जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार से परमिशन लेने की, वो एक काल में उनको फैक्ट्री के गेट से बाहर कर सकता है। ये सरासर पूंजीपतियों के हक में लिया गया फैसला। क्या कहना चाहेंगे आज देश के प्रधानमंत्री को? सेम उसी तरह किसान के ऊपर ये 3 कानून लाके किसान को खुद अपनी ही जमीन के ऊपर मतलब ऐसा वो बना दिया जैसे दास प्रथा पहले हुआ। कृषि मंत्री का बयान आया, उनका ये कहना है कि जो बिल पास किए गए समय की जरूरत थी, समय की मांग की थी और ये किसानों के हित में है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ ये पूंजीपतियों के हित की बात है, उनके फैसले उन्होंने माने, उनके हित में ये काम हुआ है, किसान के हित में ये बिल नहीं है। इसीलिए आज पूरे देश का, हिंदुस्तान का किसान रोड के ऊपर है। तो देखा आपने कितने बदतर हालात यहाँ बने हुए। बूढ़े बुजुर्ग किसान भी आज सड़कों पर हैं, जो अन्नदाता है देश के, और काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी उनके मन की जो भड़ास थी उन्होंने निकाली और सरकार को अपनी तरफ से जो संदेश देना था वो दिया कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या किसानों के हितों में है और क्या किसानों के अहितों में है। तो हम लगातार इस किसान आंदोलन की आपको कुंडली बॉर्डर से रात देर तक भी रिपोर्ट देते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सोगी इंतजार आलम के साथ दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से।